तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का एक और क्वेश्चन जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 128वां नंबर का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का है, एक्सेप्टेंस रेट 47%, यानी कि मीडियम हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू हम ऐसे ही करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है उसको समझेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम उससे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। तो गिवन एन अनऑर्डर्ड एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। यानी कि हमें एक एरे दे रखा है, एक एरे दे रखा है जिसका नाम है नम्स, और हमें कह रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस निकाल के दो, उसमें से लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस निकाल के दो। अब लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि अगर लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मतलब एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है, तीन के बाद चार आ रहा है, चार के बाद पाँच आ रहा है, पाँच के बाद छः आ रहा है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस निकाल के दो मेरे को जो ऐसा सीक्वेंस बना ले। 10 के बाद ऐसे 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, यानी एक के बाद एक आने चाहिए उसमें एलिमेंट्स। तो मेरे को ऐसा एक सीक्वेंस निकाल के दो, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। तो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी कर रखा है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन O ऑफ n टाइम। तो हमें O ऑफ n टाइम की एक एल्गोरिथम लिखनी है। ठीक है, देखते हैं लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं। तो हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को कि क्या बोल रखा है एक टेस्ट केस के थ्रू। सपोज हमने ये टेस्ट केस ले लिया, 100 4 200 132। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला टेस्ट केस लेते हैं, 100 4 200 132। तो सपोज इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मेरा जो क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस हमें दिख रहा है कि अगर मैं 100 से देखूं, 100 तो यहीं खत्म हो रहा है। 100, 101, 102, 103, ऐसा तो कुछ है नहीं एरे में। तो ये तो मेरा खत्म ही हो गया, ये तो मेरा खत्म ही हो गया। तो मैं अगले पे जाता हूँ। 4 देखा मैंने, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 में से तो कुछ भी नहीं है मेरा एरे में। तो ये भी मेरा खत्म हो गया कि भाई ये तो नहीं है। मैं मैं 200 पे गया, 200 के बाद मेरे पास 201 भी नहीं है, 202 भी नहीं है, 203 भी नहीं है, मेरा ये भी खत्म हो गया। अब मैं आया 1 पे, मैं आया 1 पे। तो मैं 1 पे आया तो मैंने देखा कि 1 के बाद 2, अरे वाह है, 2 के बाद 3, अरे वाह है, 3 के बाद 4, अरे वाह है, 4 के बाद 5, अरे शिट नहीं है। तो अब मेरा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में क्या हुआ अभी तक, 4। मेरे को 4 का ही दिखा है अभी तक, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस 4 का ही दिखा है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, 2 था इसके बाद। अगला देखते हैं, 3 पे आए, 3 के बाद 4, 4 से 5, 5 से, अब मेरा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस 4 पता है मेरे को अभी तक। ठीक है, 4 के बाद 5 के बाद 6 और ऐसे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 4 के बाद तो एरे में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, 5 6 एग्जिस्ट नहीं करता, 6 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हटा देंगे। तो मेरा एक लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस इस केस के लिए आ गया 2, पर ये मेरा 4 से छोटा है। तो मैं, मेरे पास अभी भी मेरे को लगता है कि 4 का लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, तो मैंने इसको हटा दिया। मैं 2 पे आया, मैं 2 पे आया, मैंने देखा 2, 3, 4, 5, 6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैंने देखा कि 2 से शुरू हो रहा है, 3 भी है मेरे पास, 4 भी है मेरे पास, 5 नहीं है मेरे पास, 6 नहीं है मेरे पास। तो आगे के कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब एक भी टूट गया तो मेरा वो कॉन्जिक्यूटिव रहा ही नहीं। अब मैं कहूँ कि 4 के बाद मेरा 5 तो नहीं आता,
लेकिन 6 आता है, तो क्या ये दोनों मेरे कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी +1 का फ़र्क है इसमें? नहीं, तो ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए, तो आगे चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है। इसको हटाओ। तो अभी इसके हिसाब से मेरा जो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव इस केस के लिए बन रहा है, वो बन रहा है 3, और मेरे को दिख रहा है कि मेरे को पता है कि 4 जो है मेरा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सब सीक्वेंस है। मैं देख रहा हूँ कि 4 3 से अभी भी बड़ा है, तो पता है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मेरा 4 आ रहा है। और वो कौन सा केस आ रहा था? 1 2 3 और 4, ये मेरा केस आ रहा है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का। ठीक है, अगर मैं इसी केस को देखो कि मेरा नेगेटिव एलिमेंट्स में क्या होगा, मैं नेगेटिव एलिमेंट्स कंसिडर करूं, -10 -8, तो मैं देखता हूं कि पहले केस के लिए मेरा -5 + 1 -4 एग्जिस्ट करता है, -4 + 1 -3 एग्जिस्ट करता है, -3 + 1 -2 एग्जिस्ट करता है, -2 + 1 एग्जिस्ट नहीं करता, पर कोई बात नहीं। अभी तक मेरे को लॉन्गेस्ट सीक्वेंस की लेंथ मिल गई है, इसको भी इंक्लूड करेंगे तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मेरे को मिल गया है 4 का। अब इसमें से या इसमें से शुरू करूंगा तो वो कम ही आने वाला है 4 से, क्योंकि इसमें से शुरू करता तो मेरा आता 3, इसमें शुरू करता 2, इसमें शुरू करता 1, मैं 10 से शुरू किया, -10 से शुरू किया जब मैंने, तब मेरे को पता चला कि भाई -10 के बाद -9 आता है, -9 तो मेरा है नहीं, तो मैंने कहा कि इस लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव की लेंथ है मेरी 1, लेकिन 4 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, तो मेरा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस अभी भी 4 ही हुआ। -8 पे आया, -8 + 1 -7, मेरा -7 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस दोबारा 8 1 आ गया, 4 1 से बड़ा है, तो मेरा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस अभी भी 4 है। अब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। एक एग्जाम्पल के थ्रू जो मेरे को दे रखा है 100 4 200 1 3 2, 100 4 200 1 3 2। अगर मेरे से पूछा जाए कि यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं कहूँ कि अगर मैं एक लूप आइटरेट करना यहाँ से शुरू करवा दूँ, एक लूप यहाँ से आइटरेट करना शुरू करवा दूँ, ठीक है, और मैं पहले इससे क्या करते हैं कि अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो मैं पहले इसको सॉर्ट करता हूँ। क्यों सॉर्ट करता हूँ? ताकि मैं इसको एक ही बार में आइटरेट कर सकूँ। क्यों अगर मैं सॉर्ट करूँगा तो जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं एक के बाद एक वाले, वो साथ में आ जाएंगे। अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो मेरा 1 यहाँ आ जाएगा, मेरा 2 यहाँ आ जाएगा, मेरा 3 यहाँ आ जाएगा, मेरा 4 यहाँ आ जाएगा, मेरा 100 यहाँ आ जाएगा, मेरा 200 यहाँ आ जाएगा। तो जब मैंने सॉर्ट कर दिया इसको तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि अब मेरे को दिख रहा है कि अगर मेरा अगला एलिमेंट इससे एक बड़ा नहीं है तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, अगर मेरा एक एलिमेंट अगला एलिमेंट +1 बड़ा नहीं है तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, अगर वो +1 बड़ा है वो कॉन्जिक्यूटिव है, सीधी सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि 1 2 3 4 100 200, ये मेरा सॉर्टेड एरे है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मैं कहता हूँ मेरा एक काउंटर रख ले जो मेरे को बताता रहेगा कि मेरी करंट वैल्यू कितनी है, करंट काउंट कितना है नंबर्स का, वो मैंने सी में स्टोर कर दिया। तो मैं पहले एलिमेंट पे आया तब मेरे को पता चला कि ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो मैं काउंटर की वैल्यू 1 कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले कोई एलिमेंट ही नहीं था, तो काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। अगले एलिमेंट पे गया, तब मैंने चेक किया क्या मेरा ये वाला एलिमेंट, क्या मेरा करंट एलिमेंट माइनस प्रीवियस एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू 1 है। अगर वो हुआ
तो मतलब कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, क्योंकि अगर 3 और 4 मैंने एक साथ देख रखा है तो दोनों का डिफरेंस जो है 4 माइनस 3 वो 1 होगा। तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते चेक करते जाऊँ, अगर ये डिफरेंस दोनों का 1 है तो मतलब कॉन्जिक्यूटिव है। काउंट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा मैं, काउंट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। तो मैं 2 पे आया, मैंने काउंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, मेरी काउंट की वैल्यू 1 थी, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। मैं 3 पे गया, मैंने 3 पे चेक किया क्या मेरा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से एक डिफरेंस है। 3 माइनस 2 किया मैंने, पता चला तो 1 आता है, तो ठीक है ये भी बड़ा है। 3 कर दिया मैंने काउंट को, मैंने काउंट की वैल्यू को 3 कर दिया, काउंट की वैल्यू को 3 कर दिया। अब मैं 4 पे गया, 4 पे मैंने देखा करंट एलिमेंट माइनस प्रीवियस एलिमेंट, तो 4 माइनस 3 जब मैंने किया तो 1 आया। तो मैंने क्या किया, मैंने काउंट की वैल्यू को फिर से बढ़ा दिया कि मेरा डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, मैंने काउंट की वैल्यू को 4 कर दिया। अब जब मैं आगे गया 100 पे, तब मैंने देखा कि मेरा जो करंट एलिमेंट है, यानी कि जो मेरा 100 है माइनस 4, ये तो 96 आ रहा है। ठीक है, तो जब मेरा ये सम टूटा, जब मेरी ये कंडीशन टूटी, तब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो है, ये जो अभी तक काउंट आया है ये कहीं स्टोर हो, और ये काउंट मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस चाहिए। तो मैं चाहता हूँ ये काउंट कहीं स्टोर हो, तो मैं इसको एक मैक्स में स्टोर कर लूंगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अभी के लिए मैक्स की वैल्यू हो गई 4, मैक्स की वैल्यू हो गई 4 मैक्सिमम साइज की। तो अगर मेरा ये डिफरेंस वाली ये रूल तोड़ता है कि 100 माइनस 4 मेरा 96 आ गया, तो मैं चाहता हूँ मेरा जो काउंट की वैल्यू है वो रीसेट हो जाए, काउंट की वैल्यू रीसेट होके 1 हो जाए। 1 क्यों की मैंने, 0 क्यों नहीं की, क्योंकि अगर मैं 0 करूंगा तो ये वाला एलिमेंट काउंट नहीं होगा। मैं इसलिए 1 कर रहा हूँ ताकि मेरा करंट एलिमेंट काउंट हो जाए और मैं नेक्स्ट आगे देख सकूँ। मैं अगले एलिमेंट, तो इसलिए मेरा यहाँ पे हो गया काउंट 1। अब मैं अगले एलिमेंट पे गया, अगले एलिमेंट पे गया तो मैंने देखा 200 है, करंट एलिमेंट 200 है, प्रीवियस एलिमेंट 100 है, दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है। तो मैंने फिर से काउंट को मैक्स में स्टोर करवाने की कोशिश की, पर मैंने देखा कि 4 ग्रेटर होता है 1 से, तो मेरा अभी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो मैं वैल्यू को अपडेट नहीं करूंगा, मैं वैल्यू को अपडेट नहीं करूंगा। तो अब मेरी जो आगे वैल्यू है, मैं तो मेरी जो काउंट है अब मैंने उसको रीसेट कर दिया दोबारा 1 पे, क्योंकि मेरा जब ये कंडीशन फेल हुई तो मेरे को काउंट को रीसेट करना है 1 पे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने काउंट को 1 पे रीसेट किया, आगे गया और देखा कि कुछ भी नहीं है, तो मैंने दोबारा किया कि मैं काउंट की 1 को दोबारा मैक्स के पास ले जाता हूँ। मैक्स भैया से कहूंगा कि अगर मैक्स भैया, अगर मेरा मैक्स भैया से कहूंगा कि अगर मैक्स भैया, अगर मेरा जो मैक्स है वो काउंट से छोटा है, अगर मेरा जो मैक्स है काउंट से छोटा है, तो मैक्स की वैल्यू को अपडेट मत करो, क्योंकि वो मैक्स की वैल्यू मेरी फिर मैक्सिमम ही रहेगी। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है सीक्वेंस का वो 4 आ गया, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि 1 2 3 और 4 मेरा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सब सीक्वेंस दे रहे हैं, सीक्वेंस दे रहे हैं। अब अगर मैं एक ऐसा केस कंसिडर करूं जिसमें मेरे एलिमेंट सेम है, सपोज कि कोई कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बनता ही नहीं है, सपोज 7 7 7 7, 7 7 7 7, तो अगर मैं सेम चीज इसमें करना चाहूँ, एक मैक्स की वैल्यू बना लेता हूँ और एक काउंट की वैल्यू बना लेता हूँ जो इनिशियली 0 है। मैं 7 पे गया, मैंने बोला कि करंट करंट एलिमेंट माइनस प्रीवियस एलिमेंट इज इक्वल टू 1 में चेक करता रहूंगा। तो मैं ये कंडीशन मेरे को हमेशा चेक करनी है कि फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। मैं 7 पे गया, 7 पे मैंने देखा करंट माइनस प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, तो मैं काउंट की वैल्यू को 1 कर दिया। तो फर्स्ट केस के लिए मैं काउंट की वैल्यू को ऐसे ही बढ़ा दूंगा, क्योंकि इससे पहले कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं और आगे गया 7 पे, मैंने देखा कि क्या 7 माइनस 7 इक्वल टू 1 है, नहीं है। तो मैं मैक्स भैया के पास गया, मैक्स भैया को बोला कि मैक्स भैया अपडेट कर दो वैल्यू। तो मैक्स भैया ने कहा कि ठीक है, मेरी वैल्यू अभी 0 थी, मैंने इसको 1 रख दिया,
क्योंकि मेरा अभी तक मैक्सिमम जो सीक्वेंस है कॉन्जिक्यूटिव वो 1 है। कि भाई अगर मैं 7 से शुरू होकर 7 पे ही रुक जाऊँ तो ये भी 1 तो कॉन्जिक्यूटिव ही हो ना। तो 7 भी मेरा अकेला भी कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं हम इसको, अकेला भी ये कॉन्जिक्यूटिव होगा ही, अकेला भी कॉन्जिक्यूटिव होगा। तो अब मैं आगे गया, c इज इक्वल टू 1 किया इस पे भी, और आगे गया मैंने देखा कि भाई अभी भी वैल्यू 7 है, तो मैं दोबारा 1 कर दी इसकी वैल्यू, c की वैल्यू। मैक्स भैया के पास गया, मैक्स भैया के पास ऑलरेडी 1 पड़ा है, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं 1 ही रखता हूँ, तुम जाओ वापस। मैं तो आगे गया, करंट माइनस प्रीवियस चेक किया तो वो दोबारा 7 माइनस 7 1 के इक्वल नहीं था, तो फिर से मैक्स की वैल्यू 1 रही। तो लास्ट में मेरे को क्या पता चला कि मेरे जो मैक्सिमम सीक्वेंस बन सकता है वो इस केस में सिर्फ एक डिजिट का हो सकता है, जिसमें मेरे सारे एलिमेंट सेम हो, जिसमें मेरे सारे एलिमेंट सेम हो। अगर हम एक नेगेटिव वाला कंसीडर करें केस जिसमें नेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं, तो अब मैं क्या देखता हूं कि अगर मैं -5 से शुरू करूं, -5 से शुरू करूं, -4 पे जाऊं, तो मेरा काउंट की वैल्यू जो है इनिशियली 1 डाल दी थी, -4 पे आया तो -5 + 1 इज इक्वल टू -4, ये आ गया तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। और आगे गया 3 पे, -3 + 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मेरे काउंट की वैल्यू दोबारा बढ़ गई तो काउंट की वैल्यू 3 हो गई। मैं और आगे गया तब मेरे को पता चला कि नहीं ये तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि -3 + 10 मेरा 7 दे रहा है, 1 नहीं दे रहा। तो मैंने कहा कि मैक्स भैया में स्टोर करवा लो, तो मैक्स भैया पे 3 स्टोर हो गया। उसके बाद मैं 8 पे गया, -8 पे काउंट की वैल्यू को 1 कर दिया, 8 -8 पे गया, -8 पे गया तो पता चला -8 + 10 भी मेरा 2 होता है। तो अब मेरा मैक्स की वैल्यू जो है वो 2 से कंपेयर होगी, पता चला कि मैक्स की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अब मैक्स की वैल्यू को 3 ही रहने दिया मैंने। लास्ट में मेरे को पता चला कि मेरा जो मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बन सकता है वो 3 का बनेगा इस केस में। तो अगर इस वाली चीज़ का मैं कोड लिखना चाहूँ सॉल्यूशन का, तो मेरे को पहले क्या करना है, मेरे को सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, क्योंकि मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। उसके बाद मेरे को स्टार्टिंग से एंड तक जाना है, स्टार्टिंग से एंड तक जाना है। एक मेरा काउंट इनिशियलाइज होगा जिसका वैल्यू 0 होगी, एक मेरा मैक्स साइज वैल्यू इनिशियलाइज होगी, इसकी वैल्यू इनिशियली 0 होगी। नेगेटिव में नहीं हो सकता इसलिए मैं इंट में नहीं लिख रहा, मैक्सिमम साइज इनिशियली 0 है। तो अगर मेरा i = 0 है, मेरा काउंट ऐसे ही बढ़ा दो, क्योंकि मेरा प्रीवियस एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मेरा काउंट i = 0 नहीं है, तो करंट एलिमेंट में से प्रीवियस एलिमेंट को हटाओ, करंट एलिमेंट से प्रीवियस एलिमेंट को हटाओ, नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ i माइनस 1 इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो मेरा काउंट की वैल्यू को बढ़ाओ, काउंट की वैल्यू को बढ़ाओ और मेरे मैक्सिमम मैक्स साइज को अपडेट करो, जो होगा मैक्स साइज और काउंट का मैक्सिमम। अगर मेरा ये जो डिफरेंस है 1 के इक्वल नहीं आता, किसी और नंबर के इक्वल आता है, तो मैं काउंट को 1 इनिशियलाइज कर रहा हूँ, काउंट को 1 इनिशियलाइज कर रहा हूँ और काउंट को 1 इनिशियलाइज कर रहा हूँ। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि मैं रिटर्न करूँ मैक्स साइज को, क्यों? क्योंकि मेरा मैक्स साइज में वो मैक्सिमम नंबर आएगा दोनों का। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है, इसको रन करके देखते हैं। दिक्कत होगी तो साथ में डिबग करेंगे। हो गया रन। हाँ, मौका ही नहीं मिला भाई डिबग करने का, कोई बात नहीं। ओह अच्छा, दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ओके ओके, i = 0 काउंट प्लस प्लस कर दो। ओके, एंड काउंट प्लस प्लस करेंगे तो मैक्स साइज को भी अपडेट करना है।
अब रन कर जाएगा। जीरो से शुरू किया। ओके, तो डुप्लीकेट एलिमेंट से होंगे ना, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एक सेट में डाल देता हूँ, एक सेट में डाल देता हूँ। इससे मेरा क्या होगा कि डुप्लीकेसी हट जाएगी, इसमें मेरा क्या होगा, डुप्लीकेसी हट जाएगी। और मैं अब क्या करूँगा कि सेट को सॉर्ट करते हैं। सेट बनाते हैं इस वेक्टर बनाया v या फिर num v, मैं इसको चेंज कर देता हूँ v पे, v डॉट साइज नम्स बनाया, ऑटो आई टी एस टी करा, ऑटो आई टी एस करा। ओके, नम स्टार्ट पुश बैक आई टी, एंड देन मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा। तो इसमें डुप्लीकेसी हट जाएगी। लेट्स सी। ओके, ओके, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ रहे थे, तो वो जो है दोबारा रन कर रहा है। अगर एक केस के लिए वो ट्रू है, अगर वो वन को चेक कर चुका है तो वो वन को दोबारा चेक कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एक सेट में बना दिया, सेट में डाल दिए सारे एलिमेंट्स, पुश कर दिए सारे सेट में, इंसर्ट कर दिए, और फिर उन एलिमेंट्स को जब वो यूनिक हो गए तो उन एलिमेंट्स को दोबारा एक और एरे में स्टोर कर दिया। तो अब इस एरे में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब मैं यूनिक एलिमेंट्स के लिए सेम टेस्ट परफॉर्म करूंगा। ये मेरा हो गया ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। लेकिन मेरे को बोला है कि क्या मैं इसको O ऑफ n टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, तो ट्राई करते हैं। पहले एग्जांपल से लेते हैं कि 100 4। अच्छा, पिछले वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पिछले वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर मैं सारे एलिमेंट्स को पहले सॉर्ट कर रहा हूँ, तो सॉर्टिंग अगर सबसे मिनिमम टाइम में भी होगी तो n log n, ट्रैवर्स कर रहा हूँ प्लस n, तो n log n कंसिडर कर लेते हैं, n को इग्नोर मारते हैं, n log n प्लस n, तो O ऑफ n log n हो गया। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो मेरे केस में n साइज का सेट बना रहे हैं, फिर n साइज का एरे बना रहे हैं, दोबारा। n प्लस n वर्स्ट केस में सिनेरियो हो गया, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 2 इंटू O ऑफ n। इस ऑप्टिमाइज अप्रोच दिखते हैं, O ऑफ n में करना है हमने। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जो हमें फर्स्ट टेस्ट केस दे रखा है 100
4 200 1 2 3। 100 4 200 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरे में मेरे जो सीक्वेंसेस हैं कॉन्जिक्यूटिव वो कौन कौन से नंबर से शुरू हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि मेरा जो एक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है वो 100 से शुरू हो रहा है, एक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मेरा 200 से शुरू हो रहा है, एक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मेरा 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 4। ये 100 और 200 भी खत्म हो रहे हैं, ये 100 और 200 भी खत्म करते हैं, आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इनका, इसके आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये 100 पे शुरू हुआ और 100 पे खत्म हो गया, ये 200 पे शुरू हुआ, ये 200 पे खत्म हो गया, ये 1 से शुरू हुआ और जाके 4 पे खत्म हुआ, मतलब 4 पे खत्म हुआ, 4 के बाद कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। तो अगर मैं एक चीज देखूं कि हर जो एलिमेंट इसके अंदर है, जो पहला एलिमेंट है, कैसे डिसाइड किया मैंने कि पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, मैं देख रहा हूं कि जो पहला एलिमेंट है उससे पहले वाला डिजिट पूरे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं 100 को देखूं तो 100 के लिए 99 मेरा पूरे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सीक्वेंस है 100 से शुरू हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है, इसलिए मेरा इससे पहले वाला नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 100 से ही शुरू हो रहा है मेरा सीक्वेंस, 99 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा मैंने देखा 200 पे, 200 पे देखा तो मैंने देखा कि 199 तो एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मेरा एक सीक्वेंस होगा जो 200 से शुरू हो रहा होगा। तीसरा मैंने देखा कि एक जो है, एक से पहले 0 आता है, 0 मेरा पूरे एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरा जो सीक्वेंस है वो 1 से शुरू हो रहा होगा, वो 1 से शुरू हो रहा होगा, और वो कितने भी नंबर तक जा सकता है, 2 3 4, जितने मेरे नंबर इस एरे में एग्जिस्ट करेंगे उतने नंबर तक वो जा सकता है। अगर मैं बाकी केसेस के लिए देखूं कि भाई ठीक है, ये तो ठीक है, 100 4 200 1 2 3, अब इन केसेस के लिए क्या, 4 के लिए क्या, 2 के लिए क्या, 3 के लिए क्या। अगर मैं 4 के लिए चेक करूं कि 4 क्या मेरा पहला एलिमेंट हो सकता है किसी सीक्वेंस का, तो 4 माइनस 1 चेक करते हैं, 3। 3 देख रहा हूं मैं कि 3 तो एरे में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये स्टार्टिंग सीक्वेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग सीक्वेंस कंसिडर करता तो 3 एग्जिस्ट नहीं करता होता, क्योंकि अगर कोई चीज कहीं से स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले कुछ नहीं आता ना। 3 मेरा इसमें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा 4 से कोई सीक्वेंस शुरू हो ही नहीं सकता। अगर मैं इस केस में 2 को कंसिडर करूं तो मेरा 2 माइनस 1 एक एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, पर मैं देख रहा हूं कि एक एग्जिस्ट करता है, एक एग्जिस्ट करता है, तो इस एक को, ये मेरा 2 इसलिए स्टार्टिंग सीक्वेंस नहीं हो सकता। अगर मैं 3 को देखूं तो 3 माइनस 1 2 भी एग्जिस्ट करता है इस एरे में, मतलब कि मेरा ये 3 भी स्टार्टिंग सीक्वेंस नहीं हो सकता, जबकि 100 200 और 1 से पहले वाले नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। 100 माइनस 1 99 एग्जिस्ट नहीं करता, 200 माइनस 1 199 एग्जिस्ट नहीं करता, और 1 माइनस 1 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मेरे स्टार्टिंग सीक्वेंसेस हैं कि भाई मेरे से लाइन में पहले कोई नहीं खड़ा है, मतलब मैं लाइन के स्टार्ट में खड़ा हूं, अगर मेरे से पहले कोई खड़ा हुआ है तो मतलब वो बंदा पहला हुआ ना, मैं थोड़ी हुआ पहला, वो बंदा पहला हुआ। बस सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम भी। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को प्रोग्रामिंग लॉजिकली देखूं, कैसे कर सकता हूं मैं इस चीज को, कैसे कर सकता हूं मैं इस चीज को, मैं कहता हूं कि भाई मैं पहले सारे एलिमेंट्स मैप में स्टोर कर लेता हूं। मैंने स्टोर कर लिया है कि भाई 100 भी है, 100 मेरा ट्रू है कि भाई 100 एग्जिस्ट करता है, 4 मेरा ट्रू है कि भाई 4 भी एग्जिस्ट करता है, 200 मेरा ट्रू है कि भाई 200 भी एग्जिस्ट करता है, 1 मेरा ट्रू है, मेरा 1 भी एग्जिस्ट करता है, 2 मेरा ट्रू है कि मेरा 2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 मेरा ट्रू है कि भाई मेरा 3 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मेरे ये चारों एलिमेंट्स जो है, ये सारे एलिमेंट्स मेरे एरे में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 सेकंड में पता लगाना है कि मेरे एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उस 1 सेकंड को पता लगाने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए O(1), जो कि मेरे को एक मैप ही दे सकता है। तो मैंने सारे अकरेंसेस पहले से स्टोर कर लिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं आइट्रेट करना शुरू करता हूं। ठीक है, मैं आइट्रेट करना शुरू करता हूं एक एक एलिमेंट को। मैं 100 पे आया,
100 पे आया, 100 माइनस 1 चेक किया, 99। एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। मैप में चेक किया, 99 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 99 नहीं है, ये 99 नहीं है, ये 99 नहीं है, ये 99 नहीं है, ये 99। ठीक है, तो मेरा 100 जो है स्टार्टिंग एलिमेंट है। अगर मेरा 100 स्टार्टिंग एलिमेंट है तो मैं 100 से आगे जाके देखता हूँ कि भाई 100 से कितना आगे जा सकते हैं। 100 से मैं 101 पे गया, मैंने देखा मैप में एग्जिस्ट करता है 101, मैप में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब मेरा 101 है ही नहीं। मतलब मेरा जो लेंथ है, काउंट है जो मेरे सीक्वेंस का, वो 1 है। क्यों? क्योंकि 100 के बाद कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब 100 पे ही सीक्वेंस शुरू हुआ, 100 पे ही खत्म हो गया। अब लाइन में एक ही बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन एक बंदा तो खड़ा है ना, काउंट इज इक्वल टू 1 रहेगा। अगर मैं सेम चीज के लिए कहूँ कि 100, 4, 200, 1, 2, 3, अगर मैं चेक करूं कि भाई मेरा 4 एग्जिस्ट करता है, 4 क्या पहला सीक्वेंस, पहला नंबर है, तो 4 माइनस 1 एग्जिस्ट चेक करते हैं। 3, 3 एग्जिस्ट करता है मैप में? हाँ करता है। नहीं है पहला सीक्वेंस, हटाओ इसको, आगे बढ़ो। 200 देखा हमने, 200 पे गए, 200 माइनस 1 चेक किया, 199। 199 मेरा एग्जिस्ट करता है मैप में? नहीं करता एग्जिस्ट। तो मेरा 200 जो है स्टार्टिंग सीक्वेंस है, 200 जो है स्टार्टिंग सीक्वेंस है। मेरा 200 जो है स्टार्टिंग सीक्वेंस है। अगर मेरा 200 स्टार्टिंग सीक्वेंस है तो मैं 200 से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। 200 से 201 गया, 202 गया, 203 गया, कोई मिला ही नहीं, ना 201 मिला, ना 202 मिला, ना 203 मिला, हटाओ इसको। तो मेरा जो ये है कि मैं फिर से अकेला लाइन में खड़ा हूँ, कोई है ही नहीं। काउंट इज इक्वल टू 1 हुआ। मैक्सिमम भैया को जाके बोला कि भाई मैक्सिमम पे तो 1 ही पड़ा हुआ है अभी भी, अभी तक मेरे को 1 ही मिला है। मैं 1 पे गया, अगले एलिमेंट पे गया, मैं अगले एलिमेंट पे गया, तो मैं अगले एलिमेंट 1 पे गया। मैंने 1 पे देखा कि क्या कोई एलिमेंट इससे पहले एग्जिस्ट करता है। 0 एग्जिस्ट करता है मैप में। मैंने मैप में चेक किया पूरा, मेरे को पता चला नहीं करता एग्जिस्ट। तो 1 से शुरू हो रहा है सीक्वेंस, तो मैं आगे बढ़ने लगा, 1 से 2 पे गया, 2 एग्जिस्ट करता है, अरे वाह करता है। काउंट की वैल्यू मेरी 2 हो गई कि मेरे को 2 एक साथ मिल गए नंबर। मैं 3 पे गया, 3 एग्जिस्ट करता है, ये रहा करता है, तो मेरा काउंट की वैल्यू अब 3 हो गई कि भाई क्या बात है, 3 भी एग्जिस्ट करता है। मैं आगे गया 4, 4 भी एग्जिस्ट करता है, ये रहा मैप में, तो काउंट की वैल्यू मेरी 4 हो गई। अब मेरे को क्या पता चल रहा है कि मेरी जो काउंट की वैल्यू है वो 4 है। मैं मैक्सिमम भैया के पास गया, मैक्सिमम भैया 1 लेके बैठे हुए हैं, मैंने उनको 4 दे दिया, तो मैक्सिमम भैया कहते हैं दे दो भाई। मैक्सिमम भैया के पास 4 आ गया। मैं आगे गया 2 पे, जब मैं 2 पे गया तो मैंने 2 माइनस 1 चेक किया, 1। 1 एग्जिस्ट करता है? करता है, मतलब 2 जो है मेरा स्टार्टिंग नंबर नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं दूसरे नंबर पे लगा हुआ हूँ लाइन में, तो पहले भी कोई एग्जिस्ट करता है ना। अगर मेरे से पहले कोई एग्जिस्ट करता है तो मैं पहला कैसे हुआ, मैं दूसरा हुआ या तीसरा हुआ या चौथा हुआ, मेरे को क्या पता कि मैं कौन से नंबर पे खड़ा हूँ। अब आगे आपको कोई लाइन दिख रही है, आपको पता है कि आपसे आगे लोग खड़े हैं, कितने खड़े हैं मेरे को क्या पता, 1000 भी, 2000 भी, 3000 भी, मेरे को नहीं पता। पर अगर मैं पहला खड़ा हूं तो मैं अपने को 1 सिलेक्ट करके एक एक से गिनती शुरू करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनता चला जा सकता हूं। ठीक है, सेम सेम चीज है ये भी। अगला मैं गया 3 पे, मैंने पूछा भाई 3 माइनस 1, 2 एग्जिस्ट करता है मैप में? 2 भी एग्जिस्ट करता है, ये रहा 2 दिख रहा है, 2 भी एग्जिस्ट करता है। अब 2 भी अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब मेरे से आगे वही बात है कि कितने लोग खड़े हैं मेरे को नहीं पता। तो मैंने जाके, फिर मेरा लूप खत्म हो गया, मैंने मैक्सिमम भैया से जाके पूछा कि मैक्सिमम भैया आप ये बताओ आपको कितना फायदा हुआ है। कहता भाई मेरे को तो 4 मिले हैं बस। कह रहा भाई मेरे को बस 4 मिले हैं। ठीक है, 4 मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सेम चीज है। अगर मैं कहूं कि अगर यही सेम चीज, अगर मैं कहूं कि मैं डुप्लीकेसी वाली बात आई थी, देखा हमने लास्ट में हमारे पास एक दिक्कत आई थी, हमें डुप्लीकेसी में दिक्कत आई थी कि मैं सेम एलिमेंट को दोबारा चेक कर रहा हूं, अगर 1 आ गया मेरे पास दोबारा, या दोबारा 2 आ गया, तो मैं पूरा लूप दोबारा क्यों चलाऊं, जब मेरे को पता है कि मेरा 2 पहला एलिमेंट नहीं है। अब अगर मेरे पीछे वाले को मैंने बता दिया कि तेरे से आगे मैं खड़ा हूं, ठीक है, अब वो मेरे से दोबारा पूछेगा कि भाई तेरे से आगे, कि भाई मैं फर्स्ट हूं क्या, मैंने कहा नहीं मैं खड़ा हूं आगे, दोबारा पूछ रहा है कि भाई मैं फर्स्ट हूं, दोबारा क्यों बताऊंगा मैं उसको एक पर्चा लिख के दे दूंगा, भाई पकड़ इसको, तू पहला नहीं है, ठीक है। तो मैं एक मैप बना देता हूं
एक मेरा मैप बना देता हूँ चेक नाम से, चेक नाम से एक मैप बना देता हूँ, और उस मैप में जो जो मैं जिन जिन व्यक्तियों को बोल चुका हूँ, जिन जिन व्यक्तियों को बोल चुका हूँ, सबको बोल चुका हूँ कि भाई चेक कर लिया मैंने, अगर वो पहला है तो मैं उसको बोल रहा हूँ हाँ तू पहला है, अगर तू पहला नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ पहला नहीं है। तो जो जो एलिमेंट मैं चेक कर चुका हूँ, मैं 100 को बोल चुका हूँ कि तो भाई पहला नहीं, पहला है, मैं ट्रू कर देता हूँ। मैं 4 को भी बोल चुका हूँ, 4 का भी काम हो गया। तो ये इसमें जो जो बंदे मेरे आ चुके, जिन जिन बंदों को मैं बोल चुका हूँ कि तू पहला है या पहला नहीं है, वो सारे मैं इस पे स्टोर करता जाऊंगा ताकि मेरे को दोबारा ना बोलना पड़े। मतलब कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हम आइटरेट करने जाएंगे, अगर हम आइटरेट करने जाएंगे, तो अगर मेरे पास 4 बंदे हैं ए बी सी डी, अगर मेरे पास 4 बंदे हैं, 4 बंदे आके पूछे कि क्या मेरे से कोई सीक्वेंस शुरू हो रहा है, क्या मेरे से कोई सीक्वेंस शुरू हो रहा है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि क्या a-1 मेरा मैप में एग्जिस्ट करता है। कौन से मैप में? प्रेजेंट वाले मैप में एग्जिस्ट करता है। क्या मेरा एरे के अंदर है? क्या उसका भाई उसके आगे लगा हुआ है? मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि उसका भाई उसका आगे लगा हुआ है, तो वो पहला एलिमेंट नहीं है। एक तो मैं ये चेक करूंगा, एक मैं ये चेक करूंगा कि दोबारा वही बंदा तो जाके नहीं पूछ रहा मेरे से सेम बात, तो मैं एक चेक्ड वाले को चेक करूंगा। एक तो मैं प्रेजेंट को चेक करूंगा कि प्रेजेंट में i-1 तो कोई एलिमेंट नहीं है, i-1 तो कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब अगर मेरे से 4 आगे पूछे कि मैं पहले एलिमेंट तो नहीं हूं, मैं 4-1 को चेक करूंगा हर बार, 3 चेक करूंगा, और मैं ये भी देखूंगा कि 4 मेरा इसमें लिखा तो नहीं हुआ कि मैं 4 को पहले बता तो नहीं चुका कि मेरा तू पहला एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इन दोनों कंडीशंस को चेक करूंगा। मेरे को क्या क्या चेक करना है कि मैं उस एलिमेंट को सिर्फ चेक करूंगा जो मेरा प्रेजेंट ऑफ नम्स ऑफ i-1 नहीं है, यानी कि उससे पहले कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, और मेरा वो चेक्ड भी नहीं है एलिमेंट। मतलब मैं उस बंदे को पहले बता भी नहीं चुका हूं कि तू पहला एलिमेंट है या नहीं है, पहला बंदा लाइन में खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, अगर मेरे से उससे पहला बंदा, ठीक है, उससे पहला बंदा अगर लाइन में है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उसको सीधा जाके बता दूंगा, उसको मैप करवा दूंगा कि भाई मैं बता चुका हूं तेरे को, तू पहला एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को पता चलता है कि भाई इसके आगे भी कोई नहीं खड़ा, अब अगर मेरे को कोई नई लाइन दिखी, पहला बंदा खड़ा है, वो मेरे से पूछता है क्या मैं पहला बंदा हूं, मैंने कहा भाई क्या मैं पहला बंदा हूं, मैंने कहा भाई इसने तो मेरे से पहले पूछा भी नहीं है, मेरे को दिख रहा है कि इससे आगे कुछ है भी नहीं, इसने तो पहले मेरे से पूछा भी नहीं और इससे आगे कुछ है भी नहीं, तो मैं उसको जाके बताऊंगा कि हाँ भाई तू पहला बंदा है। वो जाके अपना क्या करेगा, अपने से 1 से काउंटिंग शुरू करके पीछे गिनना शुरू कर देगा। मैं पहला हूं, सपोज वो बंदा पहला है, तो पहला, उसके पीछे वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मैं उससे शुरू करूंगा ना पहले एलिमेंट से। चौथे पांचवें एलिमेंट से गिनने का क्या फायदा, उसके आगे 3 वाले तो इग्नोर हो जाएंगे, 3 या 4 वाले तो इग्नोर हो जाएंगे, फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अगर ब्रीफ करना चाहूं कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ब्रीफ करना चाहूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले वाले बंदे को बता रहा हूं कि भाई तू पहला ही है, और तेरे से आगे वाले से काउंट करना शुरू कर दे। तो सिर्फ वो एलिमेंट जो प्रेजेंट, जिनका नम्स ऑफ i-1 एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं उसको पहले बंदे को बता भी नहीं चुका हूं कि तू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पहला एलिमेंट, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं लूप चलाऊंगा अंदर। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं लूप चलाऊंगा। ओके, ठीक है, हाँ। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेके देखूं कि सोचो कि अगर मेरे सारे एलिमेंट सेम है, जैसे ये एग्जांपल लिया था, एक मैं बनाता हूं प्रेजेंट अरे कि ये मेरा है या नहीं है, एक मैं बनाता हूं चेक्ड है या नहीं है। मैं 7 पे गया, 7 पे गया, 7 से मैंने पूछा कि 7-1 6 एग्जिस्ट करता है एरे में, नहीं करता। पहले मैंने 7 को ऐसे लिख दिया कि ट्रू हो गया है, एक एलिमेंट है, 7 को ट्रू लिख दिया। 6 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चेक्ड में है, नहीं है, चेक तो खाली पड़ा है अभी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं 7 को ना, 7 को बोल देता हूं कि हाँ तू पहला एलिमेंट है, 7 + 8 चेक, 7 + 1 चेक करते हैं,
8 तो नहीं है अरे में, लेकिन मैं काउंट को 1 कर देता हूँ और मैक्स की वैल्यू को भी 1 कर देता हूँ। एक बंदा तो गिना ना मैंने, तो मैंने 7 के साथ ट्रू लिख दिया कि भाई 7 चेक हो चुका है। अब मैं जब अगले 7 पे जाऊंगा तो ये वाला 7 पहले इस पे चेक करेगा क्या 7 माइनस 1 6 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्या चेक्ड में ये वैल्यू है, हाँ है। इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा मैं, इस पे आया इसको एग्जीक्यूट नहीं, इसको आया इससे एग्जीक्यूट नहीं, तो एक ही बार में वो बता देगा कि c इज इक्वल टू 1, मैक्स की वैल्यू मैंने 1 दे रखी है। लास्ट में मैंने मैक्स से पूछ लिया कि भाई आपके पास वैल्यू कौन सी, वो कहता 1 ही है बस, कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं 7 की वैल्यू को ले लिया, ठीक है। तो हम दो एरे चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या उससे पहले कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं, और सेम बंदा मेरे से दोबारा पूछ चुका है या नहीं, ठीक है। अगर मैं इस चीज को कोड करना चाहूं, अगर मैं इस चीज को कोड करना चाहूं, अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं इंट और बुलियन का, जिसमें मेरा प्रेजेंट एलिमेंट्स चेक होंगे कि मेरा एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, और मेरा एक चेक्ड शुरू होंगे। मैं कहता हूं मैं पहले से पूरी इंफॉर्मेशन डाल के रखूंगा, मैं पहले से पूरी इंफॉर्मेशन डाल के रखूंगा मैप में कि एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर मैं आइटरेट करते हुए डालूंगा तो आगे के एलिमेंट्स पता नहीं चलेंगे मेरे को। अगर मैं आइटरेट करते हुए डाल रहा हूँ, सपोज यहाँ पे आ गया और मैं इससे पूछता हूँ कि 3 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो इसका तो पता ही नहीं मेरे को, तो मैं पहले से डाल के रखना पड़ेगा ना सारा, है या नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मैं आइटरेट करना शुरू कर दूंगा, कहाँ तक आइटरेट करूंगा, वी डॉट साइज तक आइटरेट करूंगा, आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूं, मैं चेक करूंगा क्या एलिमेंट मेरा प्रेजेंट ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस 1 एग्जिस्ट तो नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है अगर, मतलब कि अगर वो वैल्यू फॉल्स है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसको एग्जीक्यूट करूंगा। और यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरा, वो जो बंदा मेरे से पूछ रहा है वो पहला लाइन में खड़ा हुआ है, अगर मेरे को दिख रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि हाँ तू पहला लाइन में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, ठीक है, बोलने से पहले मैं क्या सोचूंगा, ये मेरे से पहले तो नहीं पूछेगा, तो मैं एक बार चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, नम्स ऑफ आई, क्या ये मेरे से पहले तो नहीं पूछ चुका। अगर मेरे से दो पहले भी नहीं पूछा है, अगर मेरे से पहले भी नहीं पूछा है, ठीक है, और मेरे को दिख रहा है कि पहला भी है ये, तो मैं क्या करूंगा, एक काउंट बनाऊंगा जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा 0। एक मेरा मैक्स साइज रहेगा जो मेरे को साइज बताएगा 0, इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइज कभी होता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा किसी एरे का नेगेटिव साइज, ठीक है। वाइल जब तक मेरा जो स्टार्ट है, जब तक, एक रखते हैं कि मैं काउंट कहां से शुरू करूंगा, काउंट में शुरू करूंगा ith एलिमेंट से, नम्स ऑफ ith एलिमेंट से। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को मिला कि 5, अगर मेरे को मिला कि 200 पे है तो मैं 200 से ही शुरू करूंगा ना, 200 से चेक करना शुरू करूंगा ये 200 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वाइल प्रेजेंट ऑफ स्टार्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके बाद क्या करूंगा, काउंट प्लस प्लस मैक्स इक्वल टू मैक्स साइज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स साइज कॉमा काउंट और स्टार्ट प्लस प्लस। तो ये मेरा क्या करेगा कि अगर मैं 100 से शुरू कर रहा हूं तो 101 102 103 104 और साथ में काउंट की वैल्यू भी बढ़ाता रहेगा। 100 से शुरू किया तो 1 पे शुरू करेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ाता रहेगा वो काउंट की वैल्यू, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, मैं मैक्स साइज को रिटर्न मार दूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, आगे हम चेक कर रहे हैं कि क्या अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है चेक्ड ऑफ नंबर्स में, हाँ। एक ये है कि जैसे ही मेरे को पता चला कि वो हो गया है, जैसे ही वो एलिमेंट पार जा चुका है, चाहे उस पर बोला मैंने कुछ या नहीं बोला, मैं चेक्ड ऑफ नंबर्स ऑफ आई को ट्रू कर दूंगा। उसमें मैंने बोला या नहीं बोला वो मैटर नहीं करता, प्रेजेंट ऑफ नंबर्स ऑफ आई, ओके। मैंने नाम चेंज कर दिया था एरे का, तो हो सकता है इश्यूज आए, मैं इसलिए आपको, मैं एडिट नहीं करने वाला वीडियो, आपको देखना चाहिए साथ साथ कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं प्रोग्रामिंग में, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। वी डॉट साइज, ओके, बहुत कॉमन इश्यूज है, सबको आएंगे, ये नहीं है कि मेरे को आ रहे हैं बस। हाँ, रन किया, चेक करते हैं रन करता है या नहीं करता।
सकता है फेल हो जाए। अरे वाह, रन कर गया है, रन कर गया है। तो हमने पहले क्या किया, सारे एलिमेंट की को स्टोर कर लिया कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। स्टोर वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। knowing to check if that person is first in the line by checking if there is someone in front of him or that person has already asked me if he is the first or not। यानी कि अगर एक बंदा आगे सबसे आगे खड़ा है और मेरे से 50 बार आगे पूछ रहा है कि भाई मैं पहला बंदा हूं, मैं पहला बंदा हूं, मैं चप्पल मार के भगाऊंगा, ठीक है। तो बार बार आगे नहीं पूछना चाहिए। यानी एक बार मैंने चेक कर लिया तो ठीक है, मेरे को पता चल गया कि नहीं है, बार बार की अल्ट्रेशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और अगर मेरे को ये पता चल रहा है कि भाई उससे पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर वो पहली बार बंदा पूछने आया तो मैं उसको बता दूंगा। तो ये मेरे पूरे प्रोग्रामिंग का जो है ये मेरा लॉजिक था। हम सीधा क्या चेक कर रहे हैं कि उससे पहले कोई एग्जिस्ट तो नहीं करता है, ठीक है। किसी भी नंबर से पहले अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है मतलब वो सीक्वेंस का पहला नंबर नहीं है। तो हम बस सारे पॉसिबिलिटीज को आइटरेट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें अगर, तो हम पूरे एरे को सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर वैल्यू पे हम कितनी भी बार जा सकते हैं, पर वो जितनी बार जा रहे हैं उसको कांस्टेंट होगा कितनी बार जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एरे के अंदर ही रहेगा, यानी मैक्सिमम। तो वो सॉल्यूशन जो है O ऑफ n में है। इसका मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो O ऑफ n प्लस n। क्यों? क्योंकि एक प्रेजेंट वाला मैप है, एक मेरा चेक्ड वाला मैप है। तो ये था अपना सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। हमने पहले क्या किया, सेम दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बंदा सबसे पहले लाइन में खड़ा है, अगर बंदा पहले सबसे लाइन में खड़ा है और मेरे से पहली बार पूछा तो मैं उसको बोल दूंगा, बता दूंगा, नहीं तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। यही हम इस लूप में कर रहे हैं। बंदा अगर सबसे पहले खड़ा है और अगर उसने मेरे से पहली बार पूछा है तो मैं उसको बता दूंगा। वो काउंट करना शुरू कर देगा। अपना नंबर पूछ रहा है बेसिकली वो, ठीक है। अगर वो चौथे पांचवें नंबर पे खड़ा है, मेरे को पता ही नहीं है वो कौन से नंबर पे है, भाई मेरे को क्या पता तेरे आगे कितने बंदे खड़े हैं, ठीक है। तो वो किसी को नहीं पता, मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। इससे पूछेगा मैं इग्नोर मार दूंगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए कोई केस नहीं लगाया है। पर मैं अब ये देख लूंगा कि उस बंदे ने मेरे से पूछ लिया है, वो दोबारा बंदा आएगा मेरे से पूछने की, मैं उसको भगा दूंगा, ठीक है। तो सेम हम कर रहे हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। पहले हमने क्या किया, ब्रूट सॉल्यूशन डिस्कस किया, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन डिस्कस किया, जिसमें हमने सारी पॉसिबिलिटी सॉर्ट करके देखी थी और फिर काउंट करते हुए देख के गए थे। उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑफ लॉग एन आई, एन लॉग एन आई। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं ऑप्टिमल अप्रोच, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आई है, ठीक है। तो ये था मेरा सॉल्यूशन। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट, एंड अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।